टेढ़ी टांगें बच्चों की देखी हैं मैंने, वो उनकी लेग्स जो है वो यूं टेढ़ी होती हैं या फिर यूं करके उनकी टेढ़ी होती हैं और वो बच्चे चल नहीं पाते। कुछ लोगों की बाय बर्थ होती हैं और कुछ लोगों को तो ऐसा भी देखा गया पैदाइश के बाद कुछ अरसे बाद टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। ये दोनों का जरा बताएं क्या है ये सीन। बेसिकली जो पैदाइश के टाइम पे है, आपने देखा बच्चा पैदा उसकी टांगें टेढ़ी हैं तो वो डेफिनेटली कंजेनिटल डिफेक्ट्स में आ जाती हैं चीज़ें। और जो दूसरी टाइप है जिसमें बच्चा शुरू में ठीक होता है लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसको लगता है कि उसकी टांगें टेढ़ी हो रही हैं, तो वो उसकी वजूहात में कोई रिकेट्स आ जाती है, कोई ऐसी, या तो उसकी डाइट ठीक नहीं है या उसकी जो डाइट में कैल्शियम हो या विटामिन डी का कंपोनेंट है या कुछ और भी इवन रिकेट्स की वजूहात में आता है। तो वो बेसिकली उसके लाइफस्टाइल और डाइट का जो है वो ज़्यादा उसमें रोल होता है कि उसमें रिकेट्स डेवलप हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। अब ये दो किस्म की हैं, एक बाय बर्थ है, एक आफ्टर बर्थ है। बिल्कुल है। इनमें से सबसे ज़्यादा सीरियस और डेंजरस कौन सा है? बेसिकली इसको हम कैटेगराइज करते हैं कि कितनी टेढ़ी हैं। जैसे कुछ टेक्निकल लैंग्वेज में ना एंगल होती है कि कोई 10 डिग्री का डिफरेंस है, 15 डिग्री जो है वो अंदर की तरफ है, जैसे बाहर वाले उसको हम वेल्गस कहते हैं, जो अंदर की तरफ टेढ़ी है उसको हम वेरस कहते हैं। ठीक है, 10, 20, 15 तो उसके अकॉर्डिंगली है। जितनी जल्दी तशखीस हो जाए, खासतौर पे ऐसे बच्चों में जिनमें टांगें पैदाइश के बाद टेढ़ी होना शुरू हुई हैं, सर्टन को 4-5 साल गुजरने के बाद, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि फौरी तौर पर उस मामले को नोट करें और अपने मुतलका जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है उससे रास्ता करके उसकी तशखीस करें कि क्यों टेढ़ी हो रही है, इसमें कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है। उसको अगर हम वहीं पे पकड़ के उसकी डाइट मॉडिफाई करके उसको कोई विटामिन डी का ट्रीटमेंट दे के या कोई ऐसी कॉज जो कि टांगों को टेढ़ा कर रही है उसको कंट्रोल करके वहीं पे रोक सकते हैं। पेशेंट सर्जरी से भी बच जाता है। अच्छा, एक मिनट, आप कह रहे हैं वहीं पे रोक सकते हैं। यस। ये रिवर्स नहीं हो सकती? वापस नहीं जाती। अगर 10% भी उसमें डिफेक्ट आ गया है तो वो विटामिन डी कैल्शियम की कमी पूरी करके वो रिवर्स नहीं होगी, वापस नहीं जाएगी, दवाइयों से वापस नहीं जाएंगी, फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है वापस ले जाने के लिए। तो इसका फिर बेहतर सबसे सोल्यूशन तो यही है कि जैसे ही पता लगा उसी दिन चले जाओ, उसी दिन जाके चेक करें जी, इसमें मैंने वहीं पर रुक जाएगा। वहीं पर रोका जा सकता है। ये ना देखें कि अच्छा 1 महीना और देखते हैं, 1.5 महीना और देखते हैं, ये ना करें। तो उसमें ट्रीटमेंट मोडालिटी के हवाले से देखें ना, अगर आपने नोट किया है तो सर्टन डिग्री तक अगर टांगें टेढ़ी हैं तो इलाज बगैर ऑपरेशन के हो जाता है, ठीक हो जाती हैं वो। बंदा बच्चा जो है वो रूटीन में अपने चलना फिरना जारी रखता है, उसको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन उसको मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा लंबा अरसा खानी नहीं पड़ती। एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा अगर टांग टेढ़ी हो जाए, कितने % से, जैसे कोई अगर आप कहे जी वो डिपेंड करता है कि अंदर की तरफ ज़्यादा है बाहर की तरफ ज़्यादा है, फर्ज करें 15-20 डिग्री का डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर टांग को आपने सिर्फ दवाई से जो है मैनेज नहीं करना, ऐसी सूरत में सर्जरी करनी पड़ेगी उसको सीधा करने के लिए। ऑपरेशन करके सीधा करेंगे और वो टांग टेढ़ी होने की जो वजह है उसको भी पकड़ेंगे ताकि दोबारा टेढ़ी ना हो। ठीक है। अब ये सर्जरी से जो टांग ठीक होती है वो फिर ठीक रह जाती है, वो मुकम्मल सीधी हो जाती है अगर उसकी कॉज, एक तो यह कि सर्जरी से हमने अपना डिजायर्ड एंगल करेक्ट कर लिया, 20 डिग्री का डिफरेंस था, हम कैलकुलेट करके करेक्ट करके सर्जरी से डी तोड़ के सीधा करके उसको हमने कर लिया, नॉर्मल एंगल पे ले आए हैं। लेकिन दोबारा टेढ़ी ना हो जाए या हमारा ऑपरेशन नाकाम ना हो जाए, उस बीमारी की जो वजह है उसको भी हमने कंट्रोल करना है। ये जो बाय बर्थ बच्चे हैं उनमें भी यही सेम है कि पहले मेडिसिन और फिर सर्जरी, या बाय बर्थ अगर फॉल्ट होता है तो वो सीधा ही सर्जरी पे जाता है? वो भी टांग टेढ़ी, बेसिकली टांग का कंपोनेंट हिप जॉइंट से लेके फुट तक स्टार्ट होता है, एंगल के ऊपर फुट तक होता है। वो देखा जाता है कि वो किस लेवल पे है और उसका ग्रेड कितना है, एंगल कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है। अगर वो 5-7 डिग्री तक है, कोई बाहर की तरफ है, वो तो फिर मैनेज हो जाता है। कई दफ़ा वो ये वाली जो टांग टेढ़ी का एलिमेंट फुट के साथ इन्वॉल्व होता है या हिप जॉइंट के साथ इन्वॉल्व होता है, फिर वो ट्रीटमेंट मोडालिटी डिफरेंट होती है, उसमें भी ग्रेडिंग या उस पर डिपेंड करता है कि उसका कितना लेवल है। ये बच्चे जो हैं जिनका टांग टेढ़ी हो गई और वो सर्जरी हो जाती है और वो ठीक हो जाते हैं, तो क्या ये बच्चे दोबारा भाग सकते हैं? यस, बिल्कुल, खेल सकते हैं, इनको तो टेंशन नहीं होती हड्डी टूट जाएगी? नहीं। अगर वो सर्टन टाइम पीरियड जो रिहैबिलिटेशन का होता है उसको एक्यूरेट टाइम होता है, वो डिपेंड करता है ना कि कितना करेक्ट किया है। हड्डी जुड़ गई है, हड्डी करेक्ट तो तोड़ के सीधी होती है ना, ब्रैकेट बता दें 3 महीने 6 महीने, तकरीबन कुछ 1 महीने का एलिमेंट होता है हड्डी जुड़ने का, दोबारा से तोड़ने के बाद दोबारा से कुछ 1 महीने का एलिमेंट होता है। वो अगर 6-7 महीने के बाद 8 महीने के बाद बच्चा दोबारा आ सकता है, वो नहीं पता लगेगा कि इसका यस वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा टाइमली। टेढ़ी जो लेग्स हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन से, सर्जरी से मुकम्मल रिवर्स हो सकता है और वो बिल्कुल नॉर्मल जो है वो रूटीन में आ सकती हैं, बिल्कुल आ सकती है। और अच्छा, कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ वालिदैन हैं
उनके जितने भी बच्चे हैं वो सारे लाइक 5, 7, 8 साल की एज में आके हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें वो यही मेजर जो कॉज होता है वो यही कोई कैल्शियम विटामिन की डेफिशिएंसी। यस, रिकेट्स की बहुत सारी वजूहात में कॉमन यही है कि आपका जो उसकी डाइट, उसको कैल्शियम नहीं मिलता, बच्चा सारा दिन घर में रहता है, बाहर नहीं जाता, धूप नहीं लगती और सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता है। बाहर का जो जैसे आपके ज़माने में मेरे ज़माने में तो वो बच्चे तो घर में रहते ही नहीं थे, कभी पतंग उड़ा रहे हैं, क्रिकेट खेलने चले गए हैं, वो गुल्ली डंडा खेलने चले गए हैं, कोई जो है वो टेनिस खेल रहे हैं। आजकल के बच्चे बेचारों को ये वाली सहूलियात कुछ हमारे जो अब वो हालात नहीं है जो पहले होते थे बच्चों की फ्रीडम के हवाले से। अब ज़्यादातर बच्चे घर में रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब बच्चों को एक एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा चेंज हो गया, सेडेंटरी आ गया और डाइट में भी हमारी अब ज़्यादातर वो वाली चीज़ें नहीं होती ना। ज़्यादातर बच्चे बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा चल रहा है और डब्बे वाले जूस चल रहे हैं, तो दूध तो बच्चा पीता नहीं। अब देखें जरा अपनी कम्युनिटी में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि रूटीन में दूध पीते हैं और उनको दूध सही मिलता भी है। हमारी डाइट ठीक नहीं है, रूटीन भी चेंज नहीं है, तो ऐसे फिर और पेरेंट्स को भी ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं होती कि अगर एक बच्चे में प्रॉब्लम आया है तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर लूँ, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, कोई कहीं ऐसी एक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिकेट्स की जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसको अगर वो चीज़ पकड़ी जाए एक बच्चे में तो वो दूसरे में भी आप जो है वो अडॉप्ट करके इसको टाइमली मैनेज कर सकते हैं। अब ये जो सर्जरी है आपने कहा, इसकी मैं एग्जैक्ट नहीं पूछता, इसकी ब्रैकेट बता दें। लाइक जो लोग देख रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी के बच्चों के साथ है तो उसको जहन में पता लग जाए कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए क्या ब्रैकेट जो है वो मिलेगी। अच्छा देखिए, उसके लिए खास तौर पे बहुत ही सादा बंदे के लिए जब बच्चा सामने खड़ा होता है ना, पेरेंट्स को फौरन पता चल जाता है कि मेरे बच्चे की टांगें टेढ़ी हैं। नहीं वो तो पता लग जाता है, मैं ब्रैकेट पूछ रहा हूँ एक्सपेंस की ब्रैकेट। सर्जरी में अगर जाते हैं, वो सर्जरी पे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा डिफॉर्मिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेशन नहीं होता। कोई रूटीन में कोई 1 लाख 1.5 लाख तो इस तरह से डिपेंड अपॉन कि हमने पुर्जा कैसा लगाना है, डिफॉर्मिटी कितनी करेक्ट करनी है, और ये भी नहीं है कि हर एक की सर्जरी करनी है। ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा डिफरेंस था, तो आपने डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने चेक किया जी ये तो एक ऐसी कॉज है जो कि मेडिसिन से ठीक हो सकती है। अगर उसको धूप नहीं लग रही तो उसका थोड़ा सा वो लाइफस्टाइल बच्चे को, या कोई बच्चा अगर खेलता नहीं है तो थोड़ा सा खेलने का एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड कर दिया, तो उससे बेहतर हो सकती है। हर एक का इलाज सर्जरी नहीं होता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।